कम होना, अंडे की क्वालिटी सही, मेरा एएमएच कम है, मेरा अंडे की क्वालिटी सही नहीं है, क्या मुझे प्रेगनेंसी हो सकती है? तो जी नहीं डियर, आपका अंडे का क्वालिटी सही नहीं है, एएमएच कम है, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। आपका जो एएमएच है अगर 2 से कम है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको करने क्या है कि आपको एएमएच और अंडे की क्वालिटी दोनों को बेस्ट करने हैं। इसके लिए आज कुछ मैं आपको फूड आइटम बताने वाली हूँ, जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको एमएच भी आपका सही हो जाएगा और अंडे की क्वालिटी भी सही हो जाएगी। एमएच कम होने का मतलब यही होता है कि आपकी एज ज़्यादा हो गई है, आपकी ओवरी में जो अंडे का जो वहाँ पे अंडा जो कलेक्ट है, जो अंडा इकट्ठा है, उसका ओवरी में अंडे का रिजर्व कम बचा है। अंडा आपकी ओवरी में कम बचे हैं और जो अंडे बचे हैं अगर उसकी क्वालिटी सही रहेगी तो ही प्रेगनेंसी होगी, वरना प्रेगनेंसी आपको नहीं होगी। तो जो अंडे बचे हैं उसको सही करने की ओर आप काम करो। अगर उसको सही करने की ओर आप ध्यान दोगे तो आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि बढ़ती उम्र में अंडे की क्वालिटी को सही करना, एमएच को सही करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप अंडे की क्वालिटी को सही करने के लिए अपना कदम बढ़ाइए। तो जो 5 तो आइए जानते हैं कि आप एएमएच को, अंडे की क्वालिटी को सही करने के लिए क्या-क्या कर सकते हो। तो सबसे पहला आपको फ्रूट में लेना है, जो है आपको वो है एवोकाडो। देखो फ्रेंड्स, पहला चीज है एवोकाडो। एवोकाडो जब अपने डाइट में शामिल करते हो तो आपके एमएच भी सही हो जाता है और अंडे की क्वालिटी भी सही हो जाती है। एमएच 2 से ज्यादा आपका होना चाहिए। तो एवोकाडो हाफ या 1, आप इंडिया में भी मिल रहा है एवोकाडो, कोई उसका दिक्कत नहीं है। तो एवोकाडो का इस्तेमाल आप करो, इससे ये बहुत ही बेनिफिट देने वाला है, इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। दूसरा है अनार। अनार फ्रेंड्स आपको बहुत ही फायदा करने वाला है। अनार जब आप लोगे तो अनार से आपका ब्लड का फ्लो बढ़ता है, आपके अंडे की क्वालिटी सही होती है, आपका जो एमएच लो है वो भी सही होता है। अगर हाई एमएच है तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, लो एमएच है तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो एमएच को बैलेंस करना काफी जरूरी है। तो अनार का भी अपने डाइट में इस्तेमाल आप आज से ही करना शुरू कर दो। उसके बाद तीसरा है वेरीज। वेरीज आप जितना हो सके उतना अपने डाइट में जो है इस्तेमाल करो। ब्लूबेरीज है, सहतूत है, इसके बाद चेसवेरीज है, चेसवेरी है, बहुत सारी चीज हैं, बहुत वेरीज हमारे जो भी इंडिया में मिलता है उसी का आप इस्तेमाल करो, बाहरी नहीं, जो इंडिया में मिलते हैं अवेलेबल हैं उसका इस्तेमाल करो। बहुत सारी ब्लूबेरीज है, सहतूत है, बहुत सारी है वेरीज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं किस किस का नाम बताऊं। तो वेरीज का आप इस्तेमाल बिल्कुल ही आराम से करो। उसके बाद चौथा है चुकंदर। चुकंदर और अनार, इसका तो फ्रेंड्स अगर आपने इस्तेमाल कर लिया 2 से 3 महीने लगातार तो आपको प्रेगनेंसी होना गारंटी है। अगर आपका जो है अंडा सही नहीं है तो अंडा तो 100% सही हो जाएगा। तो आप चुकंदर अपने आप में भरपूर न्यूट्रिशियन है, हीमोग्लोबिन कम है तो भी इसको पूरा करता है, यानी कि हर एक चीज चुकंदर पूरा करता है। तो चुकंदर का इस्तेमाल अपने डाइट में जरूर से जरूर करें। बाद बनाना यानी कि केला, B6 इसमें बहुत ही ज्यादा मिलता है। बनाना का इस्तेमाल भी आपको ज़रूर अपने डाइट में करने चाहिए। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक केला अगर आप रोज़ खाते हो तो ये भी बहुत ही आपको फ़ायदा करने वाला है। उसके बाद विटामिन सी। विटामिन सी आप जो है, आजकल तो आँवले का सीज़न है तो आँवले की चटनी बनाइए, आँवले का मुरब्बा बनाइए, लेकिन चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। आँवले का जो भी आप आँवले की कैंडी वगैरह बनाइए, जो भी आँवले का हो सके वो अपने डाइट में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। या फिर आंवले का जूस सुबह-सुबह खाली पेट अगर इस्तेमाल करते हो तो इससे भी आपका मोटापा घटता है, आपके अंडे की क्वालिटी सही होती है, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड हर एक चीज में इसका इस्तेमाल कर सकते हो आंवले का। तो आंवले का भी इस्तेमाल आज से ही अपने डाइट में शुरू कर दो। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स संतरे, संतरे का जूस को मैं प्रेफर नहीं करूंगी, क्योंकि जब संतरे का जूस लेते हो तो उसका फाइबर सारा निकल जाता है। तो आप संतरे को जूस के फॉर्म में नहीं, पूरा जो खड़ा संतरा आता है ना उसका बस छिलका उतारो और संतरे को ऐसे ही खाओ।
उसके बाद आपको नींबू पानी आधा गिलास आपको लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कि संतरा भी खा लिया, नींबू पानी भी खा लिया, आंवला भी खा लिया, सारा चीज़ एक ही दिन खा लिया, नहीं, डेली कुछ ना कुछ आपको लेने हैं। अगर कुछ नहीं मिल रहा है विटामिन सी में, तो आप नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में बहुत ही काम करता है, बहुत हेल्प करता है। जो भी आप आयरन खाते हो ना, वो एब्जॉर्ब आपकी बॉडी में होता है, तो विटामिन सी भी आपको अपने डाइट में शामिल करने चाहिए। अगर खा सकते हो तो आप पाइनएप्पल कोर सहित, जो ब्रोमेलिन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि पाइनएप्पल के कोर में ही होता है, तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। आप जो है 3 से 4 दिन उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी आपके अंडे की क्वालिटी को सही करने में काम करता है, लेकिन आपको कभी भी ओव्यूलेशन के बाद इसको इस्तेमाल नहीं करने हैं। पाइनएप्पल को, अनानास को कभी भी ओवुलेशन के बाद आपको नहीं खाने हैं। पूरी वीडियो देखोगे तो ही समझ में आएगा, वरना आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सीड साइकिलिंग करना है। सीड 4 सीड्स आते हैं, उन सीड्स का भी इस्तेमाल अपने डाइट में ज़रूर करो। उसके बाद आप एक्सरसाइज करो, बैलेंस्ड डाइट लो। डाइट में बाहर का तीखा तला भुना बिल्कुल भी नहीं खाना है, बैलेंस्ड डाइट लो, स्ट्रेस फ्री रहो। आपके अंडे की क्वालिटी महीने भर में सुधरने लगेगी। अगर आपके अंडे की क्वालिटी डॉक्टर बोला है कि सही नहीं है, तो 3 महीने, केवल 3 महीने अपने आप को दीजिए और ये सारा काम करिए। उसके बाद अपने अंडे की क्वालिटी को जाके चेक कराइएगा कि मेरे अंडे की क्वालिटी कितनी है, अंडे का साइज कैसा है, आपका सही हो जाएगा। बहुत ही इसके अच्छे रिजल्ट हैं, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करो। मिलती हूँ अगले वीडियो